महत्वाचं आहे. नेमकी गरज का वाटली हा पक्ष स्थापन करण्याची? मेरे पिताजी और हम सब 40 वर्ष हमारा परिवार, हमारे कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद हम रिजाइन करके राजीनामा देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में प्रवेश किया था। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फुट हो गई, 2 गठ हो गए थे, तो इस कारण से फिर हमने हमारा पक्ष स्थापन किया, हमारा पक्ष बनाया और वो पक्ष के माध्यम से विधानसभा में मैंने इलेक्शन लड़ा, इसी पक्ष के सिंबल पर, इसी नाम पर, और मैं 162 वोट से मैं इलेक्शन हार गया, पराभव स्वीकार। उसी पक्ष को हमने आगे बढ़ाया और अभी महानगर पालिका के अंदर हमने 46 से सीट लाया था, ओनली 46, और हमारा 35 इस्लाम पार्टी का चुन कर आया। तो ये जो चुन कर आया है, तो ये कोई हवा में नहीं, हमारा जो योगदान ये शहर को है, हमारे कार्यकर्ता का जो संघर्ष है, जो जनता के बीच में हम काम करते हैं, जो गरीबों के हमने समस्याएं छुड़ाते, तो इस कारण से हमारा 35 सीट चुन कर आया। तो इसके अंदर नया पक्ष स्थापन करा गया है। तो उसका कारण यह है कि आज 2014 के बाद से, जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, या राज्य के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो काले कायदे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ में, विरोध में जो बनाए जा रहे हैं, तो आज अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में या राज्य के अंदर जो सेकुलर पक्ष है, या जो पार्टियां हैं जो बोलते हैं कि हम हर समाज, हर धर्म को साथ लेकर चलते, उनके लिए संघर्ष करते, लेकिन सिर्फ वो स्टेटमेंट रहता है, बातमियां बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जमीन पर समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। कायदे के खिलाफ कोई संघर्ष करता नहीं है, और कायदे काले हमारे खिलाफ बनते जा रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के ऊपर। तो अगर दूसरी पार्टी का झंडा उठाना है, फिर अगर हमने हमारा पक्ष स्थापन किया और अगर हम हमारे समाज की, अल्पसंख्यक या हिंदू मुस्लिम सबके लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे, तो उसके अंदर आपत्ति है नहीं। इसके लिए झंडा जब दूसरे को उठाना, तो हमने हमारा झंडा उठाया और हम लढेंगे। पण मग मुळात प्रश्न असा पडतो की अनेक पक्ष असताना देखील मग वेगळ्या मुस्लिम पक्षाची गरज नहीं, हमारा पक्ष मुस्लिम नहीं है, एक बात आपको समझना पड़ेगा। हमारे पक्ष के अंदर 35 सीट चुनकर आई। आपको पता है, 2 मराठा समाज के हिंदू भाई भी हमारे पक्ष से निवड़ के आए, एक हमारा दलित भाई भी निवड़ के आया। तो इसका अर्थ क्या, मुस्लिम पक्ष है क्या? मालेगांव में बताओ ना, मायम पक्ष के कौन सा एक दलित भाई आया क्या, या एक हिंदू भाई आया क्या? नहीं। एकंदरीत असं तुम्हाला म्हणायचं की तो पक्ष आहे, तो पक्ष हा तुमचा इस्लाम पक्ष सेक्युलर हमारा इस्लाम पक्ष सेकुलर है, प्रत्येक जातीसाठी, धर्मासाठी काम करतो। इंडियन सेकुलर हमारा पक्ष का नाम है, ये आपको मैं बता सकता हूँ, लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र, इसका शॉर्ट नाम है। आपको मैं उसका सिंबल देता, आपको उसका रजिस्ट्रेशन का कॉपी देता। तो ये हमारा पक्ष सेकुलर पक्ष है, हमारी विचारधारा सेकुलर है, हम हर धर्म, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाला पक्ष है, और हमने इसको साबित किया। 3 हिंदू भाइयों को टिकट दिया, तीनों निवड़ गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो हमारा पक्ष सेकुलर है। हाँ, शॉर्ट नाम इस्लाम है, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम एनसीपी शॉर्ट बोला जाता, या नवनिर्माण सेना का नाम मन से बोला जाता, या भारतीय जनता पार्टी का नाम बीजेपी बोला जाता। तो ये शॉर्ट नाम सब पक्ष का होता है, हमारा भी शॉर्ट नाम है। तर आगामी निवडणुका असतील, जिल्हा परिषदच्या आता चालू आहे सध्या, येणाऱ्या 5 वर्षात विधानसभा असतील, लोकसभा असतील, इतर निवडणुका असतील, त्या निवडणुका संदर्भात इस्लाम पक्षाचा काय अजेंडा असणार? नहीं, हम पहला निवडणूक हमने महानगर पालिका की मालेगांव में लड़ी है, और अभी हम विस्तार करने का विचार है। महापौर का निवडणूक खत्म होगा, उसके बाद हमारा संगठन के जो कार्यकर्ता, हमारे पद अधिकारी, हमारे फाउंडर मेंबर, हम बैठे, हमारी कार्यकारिणी बैठेगी, और उसके ऊपर विस्तार करने का 99% हमारा विचार है, लेकिन महापौर निवडणूक के बाद। आता सध्या तुमच्यासोबत सपा आहे, समाजवादी पक्ष, यांच्या 6 जागा आहेत आणि तुमच्या 35 जागा आहेत. आता अजूनही तुम्हाला 2 जागा कमी
पडतायत मॅजिक फिगरसाठी, कोणत्या दुसऱ्या पक्षाला सोबत घेणार का इथून पुढे? 35 इस्लाम पक्ष के, 5 जगह समाजवादी पार्टी के जो हमारा अलायंस में था, हमने निवडणूक साथ में लड़ा, और 3 कांग्रेस पार्टी के 3 जगह है, वो तीनों समर्थन हमको दिया है, तो हमारा 43-40 का नंबर हमारे पास है। मतलब अब महापौर तुम्हारा ही होगा, महापौर और उप महापौर के बारे में कैसा रहेगा, मतलब क्या? हमारा महापौर इस्लाम पार्टी का नॉमिनेशन हो गया, इस समाजवादी पार्टी से उप महापौर का हमारा नॉमिनेशन हो गया है, और कांग्रेस पार्टी को हमने स्टैंडिंग चेयरमैनशिप, ऐसा हमारा एक साधारण शेड्यूल तैयार हुआ है, और इस माध्यम से हम महानगर पालिका पे दावा हमने किया है महापौर उप महापौर का, और निवडणूक 7 तारीख को है। हमारे विरुद्ध में शिवसेना ने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया है, हमारे डिप्टी मेयर के विरुद्ध में एमआईएम ने दाखिल किया है, शिवसेना ने भी दाखिल किया है। तो सभागृह के अंदर तो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। एक तरफ सरकार अपनी पूरी यंत्रणा, सरकारी पक्ष पूरी यंत्रणा का इस्तेमाल कर रहा है, ताकत लग रहा है, जैसा महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर जो महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा तोड़जोड़ होता है, आमदार फूट गए, आमदार फोड़ने का कोशिश की जाती है, किसी के पक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे साधारण ऐसा लग रहा है कि मालेगांव महानगर पालिका का महापौर निवडणूक मुंबई महानगर पालिका से भी ज्यादा महत्व की हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 7 तारीख को जो भी है पूरे महाराष्ट्र ने देश के सामने आने वाला है। राष्ट्रवादी असेल, भाजप असेल आणि काँग्रेस असेल, या मोठ्या पक्षांबाबत तुमची नेमकी भूमिका काय? नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पक्ष हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष हो या अदर जो भी पक्ष है, तो कारण क्या है, मैंने कहा कि सेकुलर है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो ये काले कायदे हमारे खिलाफ बनाए जा रहे हैं, तो इनकी भूमिका जो होना चाहिए, तो संघर्ष सरकार विरुद्ध होना चाहिए, चाहे पार्लियामेंट में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। तो ठीक है ना, लड़ाई जब लड़ना ही है ना, जब शहीद होना ही है हमको, शहीद होंगे तो लड़के शहीद हो जाएंगे ना, लड़के शहीद हो जाने का है ना, घर बैठ के तो ये वाली बराबर बात नहीं, तो हम लड़ना है तो हम लड़ लेंगे। म्हणजे एकंदरीतच आता केंद्रात जर आपण बघितलं तर काँग्रेस विरोधात आहे बीजेपीच्या, मग काँग्रेस मुस्लिम असेल, मुस्लिमांसाठी आवाज उठवत नाही असं तुमचं म्हणणं आहे का? नहीं, ऐसा है, मैंने क्या बोला, जो भूमिका उनकी होना चाहिए, जो संघर्ष करना चाहिए, सिर्फ प्रेस लेना, बातमी बनना, उसलिए मेरा विरोध है। जो करते हो लड़ते हैं, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज या अदर हिंदू भाइयों के लिए वो लड़ते काले कायदे के खिलाफ, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो एग्रेसिव भूमिका होना चाहिए, जो मानना होना, वो मुझे लगता कहीं ना कहीं कमतर रहता है। इसके लिए अब हमारा एक छोटा पक्ष है, छोटा कार्यकर्ता हूं, यहां से शुरुआत किया हूं, देखते कहां तक जाते हैं।